अब उल्टे हुए विचार पाठिए कौन पढ़ावे सर के जाया नया जमाना पुराना बदला पावे से ओ कैसा जमाना पुराना बदला पावे से ओ बदला पावे से जमाना बदला पावे से ओ कैसा आया नया जमाना पुराना बदला पावे से देखो आया नया जमाना पुराना बदला पावे से। अगली बात सुनिए, पहले पैसे खर्च करके बच्चों के संस्कार बनवाते थे, विद्वानों की बातें सुनवाते थे। आज बिगाड़ने के लिए पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। आप कहोगे कैसे? ये आपकी पंचायत इकट्ठी होकर जाती है, अच्छा हमारे मंदिर में प्रोग्राम है और वो लड़की कहती है मैं तो 1 लाख रुपए लूंगी, तो ये बात करके और हाथ जोड़ के सब कमेटी ने मंजूर से 1 लाख में बिगाड़िया हूं। ये हाल हो रहा है आज। हाँ, रुपए खर्च करके बच्चों के संस्कार बनवाते, रुपए खर्च करके बच्चों के संस्कार बनवाते। अब बिगाड़ने के लिए गड्डी नोटों की खूब बरसाते, बिगाड़ने के लिए गड्डी नोटों की खूब बरसाते। वो लड़की मंदिर में नचवाते बताते सुंदर गावे जमाना पुराना बदला पावे से जमाना पुराना बदला पावे से। हाँ, हरि सिंह ब्याह शादी में मुख्य होते थे संस्कार, हरि सिंह ब्याह शादी में मुख्य होते थे संस्कार। पहले शादी में मुख्य संस्कार था और ये कहते हैं कि जो अच्छे पंडित जी हैं संस्कार करवाने वाले उनको बुला करके और फिर करवाना, जिससे लड़का और लड़के को गृहस्थ के बारे में बातें बताएं। हमारे सामने कंवर सिंह जी बैठे हैं, संस्कार भी करवाते हैं। तो ये हाल हो गया, पर अब आज पंडित जी का क्या हाल हो रहा है वो सुनिए। अब हरि सिंह ब्याह शादी में मुख्य होते थे संस्कार, हाँ हरि सिंह ब्याह शादी में मुख्य होते थे संस्कार। अब मुख्य हो गया नाचना दारू पी के तैयार, हाँ मुख्य हो गया नाचना दारू। अब मुख्य हो गया नाचना दारू पी के तैयार। हो रहा पंडित जी लाचार 2 बजे नींद सतावे आया नया जमाना पुराना बदला पावे से, आया नया जमाना पुराना बदला पावे से। पंडित जी रात ने 2 बजे लटका ले और पूछे बरात कट्ठे से कि आगे आज की तारीख में ना आनी, आराम से सो ले। ये हाल हो रहा है आज युवक पीढ़ी का। तो मैं आपके सामने अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी ने बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बीच में कमियार से चल करके बहन कलावती जी हमारे मध्य में पहुंची हुई हैं। बहन जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आ जाए जहां पर बैठी हैं। आर्य समाज सेवा के प्रधान रामदास जी, उनकी तरफ से 100 रुपए बहन जी कलावती जी जा रहे हैं। धन्यवाद। आगामी कार्यक्रम बड़ा सुंदर आने वाला है। स्वामी यशदेव जी और बहन कलावती जी दोनों पधारे हुए हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि वो मंच पे आ जाएं। उनसे पूर्व स्वामी हंसानंद जी अपने विचार रखेंगे। मास्टर जी ने तो अपना रख दिया 2 गीत। अब आप भी आप प्रवचन की जगह भजन सुना दो। बहुत पुराने आप भजनी हो,
लोगों की इच्छा है, एक सुना दो। ओ संश्रुतेन गमे मही माँ श्रुतेन विराधिसी। आदर के योग्य मातृशक्ति उपस्थित सारे तो जान पहचान के हैं, एक से एक बढ़िया से बढ़िया गायक उपदेशक विद्वान हैं सारे ही। तो निवेदन है ऊपर वाले और नीचे वाले सबको सादर नमस्ते। निवेदन है, अब मेरे से पूर्व वक्ता कलावती जी को बुलाया था, वो नहीं आई तो मेरा नंबर आ गया। चलो भाई, अब वो मास्टर ओम प्रकाश जी एक बात कहा करते हैं, भाई ढोलकी वाला से जरूरी भी से लेकिन उनसे पीछे भी ना छूटे। और ये असली बात अब तक, अब ये सुबह आध्यात्मिक चर्चा होनी चाहिए थी, एक बात ना कही, लेकिन क्या कहें, चलो जो चल रहा है। अब किससे कहें, तो नेतृत्व तो कोई है नहीं हमारा, जैसा चल रहा है। अब मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूँ भाई, बीच में नहीं टोकना, मैं दो छोटी छोटी बातें कह करके अपना समय पूरा करना। सिसोली गांव है मुजफ्फरनगर के पास, वहां एक चौधरी छज्जू सिंह थे, अच्छे बड़े आर्य विचारों के आदमी थे। एक 10-12 बाबा जी इकट्ठे होकर के, भाई हेलो भाई, ओ भाई, दो कैसेट एकदम नहीं चला करें। 10-12 बाबाजियों की टोली जो है मांगती खाती हुई उस गांव में आ गई चौधरी छज्जू सिंह के पास। चौधरी छज्जू सिंह ने देखा, रे बाबा, अरे ओ भाई इधर, अरे तू तो जवान छोरा है, तेरा काम तो पढ़ने का था, तेरा काम इन बाबाजियों के साथ, बूढ़े बूढ़े बाबाजियों के साथ में आकर के मांगता खाना तेरा काम थोड़ी है कोई, तुझे तो पढ़ना चाहिए था। बोले बाबा तू पढ़ने की बात कर रहा है, मैं तो रोटी खाने के लिए बाबा जी बने उनके साथ, मैं तो घूम इसीलिए रहा हूँ, पढ़ना मेरे बस का नहीं है, मेरी माँ बाप की सामर्थ्य नहीं है। बोले यदि कोई तुझे पढ़ाए तो, बोले पढ़ाए तो मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ। ये ओरिजिनल बात कर रहा हूँ, इतिहास हमारे भाई पीछे बैठे वेद प्रकाश जी, एक इनके यहाँ एक वर्कर था माली के रूप में, कहीं बिहार का। इन्होंने कहा तेरी आयु तो पढ़ने की है, कौन कितना पढ़ा है? बोल जी +2। अब पढ़ना चाहता, बोल पढ़ना चाहता हूँ, तो बोल पढ़। बोल जी सामर्थ्य नहीं है, मैं नौकरी करने के लिए बिहार से ही आया हूँ। बोल तेरा सारा खर्चा मैं दूंगा। उसका खाता नंबर ले लिया, आज वो लड़का MSc वगैरह जो करा करके अफसर लग रहा है। तो ये विद्या का कहते हैं, विद्या की वृद्धि है विद्या का नाश, अरे करेगा कौन? तो उसने कहा छज्जू सिंह ने कि तू पढ़, तेरा खर्चा मैं दूंगा। उसने आर्य समाज मुजफ्फरनगर से 10 रुपये महीने के बंधवा दिए और वो पढ़ना शुरू कर दिया, काशी जा करके पढ़ा। थोड़े दिन बाद में आर्य समाज ने पैसे किसी वजह से बंद कर दिए। उस लड़के ने चिट्ठी डाली कि बाबा मेरा जो छात्रवृत्ति मिलती थी 10 रुपये वो बंद हो गई। उसने कहा कोई बात नहीं, 10 रुपये तो मैं भी भेज दूंगा। उसने छात्रवृत्ति 10 रुपये महीने के भेजे और वो पढ़ लिख करके विद्वान होकर के वापिस आया। सिसोली गांव में चौधरी छज्जू सिंह के आगे हाथ जोड़ के खड़ा होगा, बाबा आप ये बताओ मुझे किस लिए पढ़ाया आपने? मैं आपकी जान का ना पहचान का ना मांगने खाने वाला बाबा जी, और आपने मुझे पढ़ाया 10 रुपये अपनी जेब से दे करके, तो मेरे से क्या इच्छा रखते थे आप? चौधरी छज्जू सिंह एक बात कहता है, मैं खुद तो वेद का विद्वान नहीं हूँ। ऋषिदान कहते हैं वेद का प्रचार करना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। पंडित लेखराम कह करके गए हैं तकरीर और तहरीर बंद नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं तो पढ़ नहीं सकता, मेरे संतान कोई ऐसी है नहीं जिसको मैं वेद का विद्वान बना करके वेद का प्रचार कराऊं। और मैं वेद का प्रचार नहीं कर सकता, लेकिन मैं किसी को वेद प्रचारक तो बना सकता हूँ। मैंने 10 रुपये इसलिए दिए थे भाई कि मेरा इस विद्या से, मेरी द्वारा पैसे दिए हुए विद्या से कोई वेद का प्रचार करेगा। और उसने उसी समय बच्चे ने प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा और वेद का प्रचार करूंगा। अब अगली बात मैं इसी की बात करने जा रहा हूं। बोलथरा गांव है एक, सहारनपुर और पानीपत के बीच में, वहां उपदेश हो रहा। वो ब्रह्मचारी बोल रहा, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य धारण किया हुआ, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जब उसने ये कहा, उस सभा में एक मुगला नाम का डाकू चौधरी मुगला भी उसी सभा में बैठा हुआ था। घनखरे लोग तो उसकी बंदूक दे करके चल दिए। उसने देखा कि घनखरे लोग तो चले गए,
अब ये 2 घंटे इनको नींद नहीं आएगी, तब तक मैं कहाँ जाऊँ, चलो मैं यहीं बैठा रहता हूँ। लेकिन जो ही उसने ब्रह्मचारी ने ये बात कही, अवश्य में भोक्तव्य कृतम कर्म शुभाय शुभम, जो कर्म कर लिए उनको अवश्य में भोगना पड़ेगा, संसार की कोई ताकत नहीं जो उनको मेट दे। वो जब उत्सव खत्म हुआ, जाकर के उसने उस ब्रह्मचारी के पास हाथ जोड़ के बोले बाबा ब्रह्मचारी जी, गुरुजी महाराज, आपने ये बात कही है अवश्य में भोक्तव्य, जो किए हुए कर्म है उनको भोगना पड़ेगा, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। मैं तो डाकू हूँ, आपने देखा नहीं है सारा पंडाल जो है खाली होगा मेरी बंदूक देख करके, मेरा भला कैसे होगा? बोले तेरा भला नहीं हो सकता, जो कर्म किए उनका तो भोगना ही पड़ेगा। हाँ, आगे यदि सुधर जाएगा तो तेरे कर्म यदि फालतू हो जाएंगे, इस लकीर बड़ी खींच देगा अच्छे कर्मों की, तो तू बच सकता है, तेरा जीवन सुधर सकता है, अगला जन्म अच्छा पा सकता है। तो बोले जी हमने तो ये सुना है कि गंगा जी में नहाने से ये गोतो मार लो, कोई जन्मा का पाप कट जाए, तुम तो कई बार नहा लो गंगा जी, मेरा घन करा तो कट लिया, अब की बार थोड़ा सा बच रहा हूँ, फिर नहाऊंगा। अब की बार पूर्णवासी ने उसने कहा कि नहीं, गंगा जी से एक सभा हो रही थी देवताओं की, गंगा जी उसमें बैठी थी, गंगा जी से देवताओं ने कहा अरे यार पाप कौन किसके पास ज्यादा है? तो एक ने कहा ये गंगा जी बैठी है, सारे के सारे लोग गंगा जी नहा करके पाप काटने के लिए गंगा जी जाते हैं, ये पापण तो ये बैठी है, ये सभा हमारी कैसे चलेगी? गंगा जी खड़ी हुई, बोले जी मेरी गलती नहीं है, मैं मेरे पास में अपने पास किसी के कोई पाप नहीं रखती, मुझे जितने भी जो नहा करके पाप मेरे अंदर बहाता है मैं उसको सारे को ले जाकर के समुद्र में सौंप देती हूँ। तो ये पापी तो समुद्र है, मेरे पास तो है नहीं, मैं तुम्हें ले जाती हूँ, सारा पाप ले जाकर के समुद्र को सौंप देती हूँ। उठाओ समुद्र को, निकालो बाहर सभा से। समुद्र खड़ा हुआ, हाथ जोड़ा, बोले मैं भी पापी नहीं हूँ, गंगा ने पाप जिन जिन के लिए थे धोए थे वो पाप मेरे अंदर आ गए, मैं भी अपने पास नहीं रखता, मैं सूर्य देव को सौंप देता हूँ। सूर्य देव अपनी गर्मी से उस पापों को मेरे से खींच लेता है। बोले उठाओ सूर्य देव को, ये भी पापी है। सूर्य देव ने कहा नहीं मैं इंद्र को दे देता हूँ। इंद्र बोला नहीं मैं भी अपने पास नहीं रखता, मैं बादलों को दे देता हूँ। और बादल बोले जनाब हम ये पाप सारे हमारे पास नहीं रखते, जिन जिन के पाप थे उनके घर जाएंगे बरसात सारा का सारा, हम तो हमारे पास कोई पाप नहीं है। तो जो जैसा कर्म करता है निश्चित रूप में परमात्मा उसको न्यायकारी होने के नाते उसका फल देता है। कोई विद्यार्थी ऐसा बताओ, कोई संसार में ऐसा विद्यालय बताओ, कोई यूनिवर्सिटी बताओ जो ये कहती हो कि परीक्षा अगले साल दे देना पास अब की बार हो जाओ। हाँ जी, परीक्षा अगले साल दे देना पास अब की बार हो जाओ। है कोई यूनिवर्सिटी संसार में? तो परमात्मा इसी लौकिक यूनिवर्सिटियों से भी बड़ा ऊपर है, वो न्यायकारी है। वो कहता है एज यू सो सो शैल यू रीप। और वेद कहता है पक्तारम पक्व पुनरा विषादी। और ये हमारे सामने मास्टर जी बैठे हैं वेद प्रकाश जी, ये क्या करते हैं टिट फॉर टेट, और ये कहते हैं जैसे को तैसा। और वो भाई थानेदार दिलीप क्या करे, बोया पेड़ बमूल का आम कहाँ से खाए। ये निश्चित है जो मनुष्य जैसा कर्म करता है परमात्मा उसको वैसा फल देता है। तो ऋषियों की ये व्यवस्था है कि अच्छे कर्म करो तो लाभ मिलेगा। तो अब अगली मैं बात कह रहा हूँ, वो जो थानेदार, वो जो उपदेशक था और जो चौधरी मुगला डाकू था, उसने कहा कि महाराज आपने तो बड़ी बात कह दी, तो ये तो नहीं जाएंगे, खत्म नहीं होंगे गंगा में नहाने से। बोले गंगा में नहाने से पाप खत्म नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? बोले भोगने पड़ेंगे। वो वहां से चला पानीपत थाने में जाकर के उसने SHO का आवाज लगाई। जो बाहर सिपाही खड़ा था गेट पर, उसने देखा SHO साहब को कहा कहो मुगला डाकू आया है सरेंडर करने के लिए। वो उसकी तो कांप करके वो बंदूक थी वो छूट गई। महाराज मैं तो कुछ नहीं कर रहा ही अभी मैं, अरे तुझे तो कुछ नहीं कह रहा, तू SHO से कहे। SHO ने जाकर के कहा SHO बाहर करो, नहीं निकला, गेट नहीं खोला, जंगले में जे चौधरी साहब मैंने तो आपको आज तक कभी कुछ नहीं कहा है, आप जिधर गए हो मैं दूसरी तरफ गया हूँ, मेरा कोई दोष नहीं। चौधरी साहब अब की बार मुझे माफ़ करो, किसी ने गलत बहका दिया आपने कि मेरे खिलाफ आप यहाँ आकर के पहुँच गए। उसने कहा तुम अपने अधिकारियों को बुलाओ कि मुगला आज सरेंडर करने के लिए आया है, मैं अपने पापों को धोने के लिए आया हूँ, मैंने जो पाप किए हैं वो मैं भुगतना चाहता हूँ, मैं सजा चाहता हूँ। अधिकारी आए, अंग्रेज गवर्नमेंट थी, 1924 की बात कर रहा हूँ मैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अफसर समय आए, उन्होंने कहा कि जिसने तुझे यहाँ तक भेजा है माफ वही करेगा, सजा वही देगा। हमारे यहाँ तो सजा इसलिए होती है, जेल भी इसलिए भेजते हैं कि लोग सुधरें, जो पाप करते हैं उन पापों से बचें और सुधरें, सुधार करें अपना। तुम
खुद सुधरने के लिए आए हो, तुम्हें हम जेल में भेजने का अधिकारी नहीं है। अब तुझे अगला रास्ता वही बताएगा जिसने तुझे यहाँ तक भेजा है। और वो फिर वहाँ पहुँचा, जाकर के उसने कहा कि पंडित जी, ब्रह्मचारी जी, स्वामी जी महाराज, गुरु जी, कुछ भी करो, मेरा उद्धार तो आप ही करोगे। तो उसने कहा ये जो वही श्रेष्ठ तमम कर्मा, अगला जीवन यज्ञ में बना। ऋषि ने 5 महायज्ञ बताए हैं, 5 यज्ञ शुरू कर दे। उसने कहा बिल्कुल ठीक है, मेरा निमंत्रण स्वीकार करो। अगले बैसाख में मेरे यहाँ आकर के आप हवन करोगे। और उसने स्वीकार कर लिया और वो जाकर के बंदूक को कुएं में लगा दी, डाका अपना छोड़ दिया, हल चला करके खेती की, गेहूं फसल पैदा की। और उसके बाद बैसाख में कुछ घिया बो दी, गाय ब्याह गई थी, उनको बुला करके ले गया, जाकर के हवन करवाया। चलते वक्त दक्षिण बार बार उनको खाने को मिला लौकी की घिया की सब्जी और गाय का दूध और गेहूं की रोटी। उसने कहा तेरे 3 दिन 4 दिन हो गए, 1 हफ्ते का हवन था, भले मानस और कोई नाज कुन्या और सब्जी कुन्या की तेरी की बात से कोई दही छाछ तो कभी खिला। बोले जी मेरे घर में जितना भी सामान है सारा डाके का है। मैं उपदेशकों को, धर्मात्मा व्यक्तियों को डाके का सामान, चोरी का सामान कैसे खिला सकता हूँ? तो मैंने अपनी मेहनत करके जब मैं आपको न्योता देने गया था उस समय के बाद अपने हाथ से हल चलाया है। ये गेहूँ मेरे खेत के हैं, ये सब्जी मेरे खेत की है और ये गाय मेरी ब्यागी है। मैं अपने उपदेशकों को ये बढ़िया से बढ़िया सात्विक भोजन खिला करके अपना उद्धार करना चाहता हूँ। चलते वक्त एक पंडित सत्यदेव हापुड़ का कवि हुआ है, बहुत पुराना, प्रकाशवीर शास्त्री के समय का। उसने अपनी आंखों देखी घटना उसने बताई, लिखी है। उस पुस्तक के आधार पर मैं कहता हूँ। तो उसने कहा कि अब आप मैं अपना सुधार करने के लिए ये दक्षिणा आपको कुछ थोड़ा सा यज्ञ किया उसकी देना। उन्होंने कहा ना 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 आप सुधरिए, यही बहुत बड़ी बात है। बोले ना, मैंने सुना है बगैर यज्ञ के, बगैर दक्षिणा के यज्ञ कोई सफल नहीं होता, कोई सत्संग सफल नहीं होता, इसलिए तो लेनी ही लेनी पड़ेगी। और वो आके सन्यासी होकर के आर्य समाज पानीपत में बहुत बड़ा काम किया है। उसका नाम रखा स्वामी सेवानंद। वो पूरा जीवन उसने अपना बदल दिया। तो ये सत्संग है, ये आर्य समाज का सत्संग है। इस आर्य समाज के सत्संग में जो व्यक्ति अपने हृदय से यहाँ आकर के पहुँचता है, निश्चित रूप में ऋषिदान, निश्चित रूप में सत्संग, निश्चित रूप में वेद, निश्चित रूप में परमात्मा जो न्यायकारी है वो उसका भला करता है। तो जिसको अपना भला करना है, जिसको अपना अगला जीवन सुधारना है, वो ऐसे सत्संगों में निश्चित रूप में आए, अपने बच्चों को लेकर के आए। मैं एक छोटी सी उदाहरण देकर के, क्यों यहाँ आने की जरूरत क्या है, क्या जरूरत है आने की? सारा का सारा सौदा मोबाइल में घर बैठे बैठे देख सकते हो, टीवी देख सकते हो, लेकिन ये बातें जो यहाँ मिलती है वहाँ नहीं मिलेंगी। क्या एक बुढ़िया माँ को अखबार पढ़ने की आदत थी, हमारे जैसे थानेदार साहब हैं, इनके, हाँ जी बुरा नहीं मानना, उदाहरण के लिए मैं इनका नाम ले रहा हूँ। इनकी धर्मपत्नी को आदत थी अखबार पढ़ने की, बूढ़ी औरत हो गई थी, कई दिन हो गए पेंशन बोर्ड से लिया इन्होंने दिल्ली पुलिस से। तो वो कहने लगी, रे छोरो, अरे मेरा चश्मा देखा कि भाई अखबार आड़ा अखबार फेंकूँ, मैं अखबार पढ़ूंगी। तो इन्होंने तेरी फूटगी, तूने दिखी को नहीं चश्मा पड़ा, अखबार पढ़ने तैयार होगी, लेकर चश्मा फेंक दिया मेज के ऊपर। बुढ़िया कुर्सी पे बैठी जहाँ अखबार था, चश्मे टूटे नहीं, बुढ़िया ने उठा करके पढ़ लिया। इतने में साहब ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो गए, अपने नहा धो करके तैयार हुए मोटरसाइकिल पर जाने के लिए। कोई आँख में मच्छर ना बढ़ जाए, इसने कहा अरे मेरा चश्मा कहाँ है, किसी ने मेरा चश्मा देखा हो भाई? इनका छोटा बच्चा होगा 4-5 का, उसने कहा फूटगी धरी, चश्मा दिखी कोन्या, ये तेरा चश्मा ले, ये पड़ा और फेंक दिया। 20 डांट मारी, 2-4 थानेदारी की गाड़ी क्लोज दी। इसने कहा अच्छा मुझे सब, तुझे शर्म नहीं आती? बोले पापा तुझे शर्म नहीं आई जब माँ जी अखबार पढ़ने के लिए चश्मा फेंक पूछ रही थी? तो ये हम सिर्फ कहने से सुधार नहीं होगा जब तक ग्राउंड में नहीं होगा। बच्चे जब तक इन बातों को फॉलो नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के नहीं करेंगे। कहाँ है अभिवादन शीलस्य नित्य मृदोपसेवन चत्वारी तस् वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। 4 चीज होने की बढ़ेंगी भाई। जो बड़े बूढ़ों का सम्मान करेगा, आदर करेगा। मैं एक अभी पिछले दिनों दिल्ली एक मेला था, अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन, उसमें से एक पुस्तक लेकर के आया हूँ। उसमें पुस्तक का नाम है ये कहानियाँ किसकी हैं। 17 कहानियाँ उसमें दी है। मुझे 17 कहानियों में 17 बार रोना पड़ा है। कैसे? ये दोनों मित्र हैं, समझने की बात कर रहा हूँ, दोनों मित्र हैं। इसने कहा भाई हमारी तेरी मित्रता? बोले बिल्कुल ठीक। बोले भाई देख अब दोनों का ब्याह हो गयो, तेरे छोरी हुए या तेरे छोरो हो,
आपस में रिश्तों कराएंगा, मित्रता और गाड़ी बढ़ा लेंगा। जैसे सिकंदर की हेलन चंद्रगुप्त मौर्य से चाणक्य ने करवा दी थी कि ये दुश्मनी खत्म हो, हमारी मित्रता और आगे परिवारों में बढ़ जाएगी। बोल ठीक है भाई, विवाह कर दिया। हाँ जी, दो पति पत्नी, वो जिनका विवाह किया वो छोटे छोटे बालक अब जवान हो गए, विवाह कर दिया। अब 2 बूढ़ा बूढ़ी लड़की का, 2 बूढ़ा बूढ़ी लड़का का, 4 बूढ़ा बूढ़ी तू भेड़ा होगा, 2 ही मियाँ बीबी 6 और 2 बालक या 8। अब लड़की का टेलीफोन आ रहा, मेरी मम्मी 4 पाई पर से गिर पड़ी, हड्डी टूट गई, हॉस्पिटल में चलना। वो कहता है मेरा पिताजी सीढ़ियों पे से उतरते हुए पड़ गया, मैं मेरे पिताजी की समझ करूँगा। पति पत्नी का जूत बज रहा, वो कहते मेरी माँ का चालू, वो कहो मेरा पिताजी ना छोटू। अरे जूत बज रहा, आज हम कहाँ खड़े हैं, ये कारण क्या है? ये किसी ने हमें बहकाया है क्या? पहले हम 2 हमारे 2, फिर कहा हम 2 हमारे 1, और अब हो गया सिंह। डबल इनकम नो चाइल्ड, डबल इनकम नो चाइल्ड, डिंस। तू भी कमा, तू भी नौकरी कर, मैं भी नौकरी करूं, औलाद की जरूरत को ना। अरे फिर आगे वृद्धावस्था में कौन हमारा पालन पोषण करेगा? ये आर्य समाज ये कैसी है जो बड़ों का सम्मान सिखाती है, जो माता पिता का पाँव में धोखाना सिखाती है। ये आर्य समाज का मंच कैसा है जहाँ वेदों के आधार पर मातृवान, पितृवान, आचार्यवान पुरुषों वेद, जिसकी माता पिता और गुरु आचार्य राजा न्यायाधीश सारे के सारे परमात्मा जिसकी सानिध्य में हो, परमात्मा न्यायकारी की जिसकी जो शरण में हो, वो निश्चित रूप में बढ़िया बनेगा। ये भाई 2 बार संभाल लिया है, मैं समझता हूँ मेरी दुकान को यहीं बंद करता हूँ, यदि फिर समय मिला तो फिर दोबारा खोलूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत ही अच्छी बातें स्वामी जी ने रखी हैं। ये सच्चाई है कि आर्य समाज के मंच से ही आप लोगों को ज्ञानवर्धक बातें मिलती हैं। सपना चौधरी फलाने नाचने गाने वाले हजारों की संख्या में वो पहुंचते हैं और कई लाखों रुपए वहाँ उनको पारितोषिक मिलता है। आर्य समाज के पंडाल के अंदर बहुत गिने चुने, देखिए कितनी महान मूर्तियां हैं। मैं जब भी, चाहे अटेली हो, कहीं भी जल से हो, लुखी हो, ये वो आदमी है जो कहां से कहां पहुंचे हुए। आपके यहाँ इस पंडाल में रेवाड़ी से चल करके, कोसली से लेकर के, और कितने लोग आपके बीच में वर्तमान है। ये इनका टीस है आर्य समाज की, महर्षि दयानंद के प्रवचनों की आगे पहुंचाना, उनकी सुनना। लेकिन यहाँ जागृति नहीं आती। इतने दिनों से हम जलसा करवा रहे हैं, नौजवान छात्र कभी नहीं आते, पुराने आदमी आते हैं, उपदेशक भी हमारे बीच में हैं, सुनने वाले भी हैं, वही आदमी। आज अगर किसी गाय का, मैं यूट्यूब पे एक दिन देख रहा था, स्वामी जी नागौरी, एक नारी नागौरी है जो सपना चौधरी को फेल कर रही है। इतने और कुछ लेना नहीं देना नहीं, हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। और जो महर्षि दयानंद का एक वो मंच है जहाँ सामाजिकता और देश हित के बारे में सारी जो संसार की जो अच्छाई बातें हैं वो इसी मंच से आपको मिलती है। लेकिन फिर भी लोग आज कम आते हैं। दुख इस बात का है कि लोग आते क्यों नहीं, कैसे चलेगा महर्षि जी का संदेश आगे पहुंचेगा। अब आपके बीच में मैं बहन कलावती जी, आर्या जी को निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि इन्होंने भी अपने गुरुकुल के अंदर अपना प्रोग्राम कल का रखा हुआ है। तो इन्होंने बड़ी मेरी बात को ध्यान में रख करके बहन जी बोली भाई आऊंगी जरूर, तू इतनी विनती कर रहा है। तो बहन जी आपके बीच में आ रही है। मैं बहन जी का या सेका गांव के अंदर पहुंचने पर सेका गांव की तरफ से धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं आपका। शन्नो मित्र शं वरुण शन्नो भवतर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्।
धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनसंयमः शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं हीयते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्मात् भयं योगिनः आशा नाम नदी मनोरथ जला तृष्णा तरंगाकुला राग ग्रहवती वितर्क विहगा धैर्य द्रुम्भंसिनी मोहावरत सुदुस्तराति गहना प्रोतुंग चंता तटी तस्या पार गता विशुद्ध मनसो नंदन्ति योगीश्वरा काम आए जो न परमार्थ में प्रकाश कभी ऐसे क्रूर कृपण का धन कौन काम का काम आए जो न परमार्थ में प्रकाश कभी ऐसे क्रूर कृपण का धन कौन काम का नीर से जो अपने करे न शांत तप्त भूमि ऐसा गर्जिला घन घोर कौन काम का जहाँ ना हो रंच मात्र भक्ति भावना सौजन्य ऐसा मणि मंडित भवन कौन काम का आदर सहानुभूति श्रद्धा से जो शून्य सा 56 प्रकार का भोजन कौन काम का आदर सहानुभूति श्रद्धा से जो शून्य ऐसा 56 प्रकार का भोजन कौन काम का। समुपस्थित आज की सभा के अध्यक्ष महोदय, मंच पर विराजमान मेरे सभी आत्मीय बंधुजनों, मेरे सामने बैठे मेरे सभी प्रिय भाइयों, श्रद्धास्पद बुजुर्गों, मेरी प्यारी माता और बहनों, आप सब मेरे से पहले आज प्रातः से ही बहुत अच्छे सुंदर प्रवचनों का श्रवण कर रहे हैं। सांख्य दर्शन में एक बात लिखी है, दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु दृष्टे सा पार्था चेन्नई कांतात्यंततो भावात, जिसका अर्थ है हम अपने जीवन को कैसा बनाएं जिससे तीनों प्रकार के दुखों से विमुक्ति मिल सके, और वो तीनों प्रकार के दुख आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक। इसके द्वारा परिणाम जन्य, संस्कार जन्य कुछ दुख और भी हैं जिन्हें आप थोड़ी गौण श्रेणी में रख सकते हैं, पर इन सब से छूटने के लिए हमारे अंदर जो विचारों की एक श्रृंखला चलती है, मन के अंदर संकल्प विकल्पों का तूफान आता है और फिर उसके अंदर हमें निर्णय करना होता है। हमारी आत्मा निर्णय करती है कौन से विचार को स्थायित्व देना है और कौन से विचार को डिलीट करना है। आप जिस विचार को स्थायित्व देंगे वो विचार आपके व्यक्तित्व का निर्माण करेगा, आपके आचार और व्यवहार पर अपनी छाप छोड़ेगा, और वही विचार आगे चलकर के आपके बौद्धिक उत्कर्ष का परिचायक होगा। विचारों का खेल इतना बड़ा है, जिसके विचार समुन्नत हैं, जिसके विचारों में उत्कर्ष की भावना है, जहां वैचारिक शक्ति क्रांति का रूप ले लेती है, जहां विचारों ने संकल्प और विकल्प में निर्णय करके सद्विचारों को ही श्रेष्ठ बनाकर स्थायित्व दिया है,
मन की उस पावन पृष्ठभूमि में वही स्थायित्व लेने वाला विचार आपको भावी योद्धा बनाता है, उस विचार पर निर्भर करता है। विचारों की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। विचारों से आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, और अगर आपने विचारों को बना लिया आध्यात्मिक, तो फिर उस समय योग की ये बात आपके जीवन में उतर जाती है कि भिद्यते हृदय ग्रंथि, ध्यान से सुनिए, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते च कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। भिद्यते हृदय ग्रंथि, हमारे हृदय की ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं। वो ग्रंथियां क्या हैं? वो ग्रंथियां हैं राग द्वेष की, वो ग्रंथियां हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की, वो ग्रंथियां हैं मोह और मत्सर की। आप ये समझते हो कि मैं अपने मन के अंदर किसी के प्रति वैमनस्य रख रहा हूं, द्वेष भावना रख रहा हूं, किसी के प्रति अपने मन से मैं शुचिता नहीं रख रहा हूं, ये आपकी भूल है। क्योंकि ऐसा अगर आप अंदर और बाहर अगर डबल रोल चल रहा है तो आप घाटे का सौदा कर रहे हैं, क्योंकि वो ग्रंथियां बनेंगी और फिर वो ग्रंथियां आपको मोक्ष और मुक्ति के रास्ते में जाने में रोड़ा बनेंगी, बाधक बनेंगी, रोकेंगी, और आप मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति का, उससे कोसों दूर चले जाएंगे। इतनी खतरनाक है ये ग्रंथियां। इसलिए ये मत समझो कि किसी से ईर्ष्या द्वेष करके, अपने मन के अंदर वैमनस्य पाल करके हम मुक्त हो जाएंगे, कभी भी नहीं हो सकेगा। इसलिए अपने आप को इन ग्रंथियों से मुक्त कीजिए। इनके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, साधना में जाना भी पड़ता है, और स्वयं आत्मदृष्टा बन करके स्वयं का अवलोकन भी करना पड़ता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, फिर आप दृष्टा बन करके अपने मन की गति का अपने आप निरीक्षण करेंगे। मन क्या कह रहा है, मन क्या बोल रहा है, मन क्या सोच रहा है। एक व्यक्ति ने कहा कि बहन जी ये जो मन है ये तो वश में आता ही नहीं है। तो मन कहता है कि मैं वश में तो आता हूं, पर जो इन ग्रंथियों को दूर करता है मैं उसी का मीत बनता हूं। जो ग्रंथियां रख करके अपना और समाज का बुरा करता है, अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, ईर्ष्या और द्वेष की पोट बांधे फिरता है, ऐसे लोगों के वश में ना मैं आज आया और ना मैं कल आऊंगा। तो मन क्या कहता है? मन कहता है मैं तो अपना वकील स्वयं ही बनूंगा, मैं दूसरों को नहीं बनने देता, क्योंकि वो पक्षपात करते हैं। इसलिए मन कहता है कि हम मनवश करना चाहते हैं लवलीन सभी श्रृंगारों में, हम चाहे घी भी जमा रहे और पड़ा रहे अंगारों में। हम सस्ता सौदा चाहते हैं, धन के बल सीट रिजर्व करे, छुप छुप के डाके भी मारे, प्रभु भक्ति का भी गर्व करे। मन कहता है ऐसे लोगों के वश में मैं आया हूं और मैं आऊंगा। तो हमने कहा है मन आप तो राम के वश में आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया, जब कृष्ण के वश में आए तो योगेश्वर बना दिया, जब ऋषि दयानंद के वश में आए तो महर्षि बना दिया, और जब आप मनुबाई के वश में आए तो लक्ष्मीबाई बना दिया। अरे मन वश में तो आते हो, तो मन कहता है आता हूं, पर किन के वश में आता हूं? वो कहते हैं, मन कहता है मैं उनके रहूं सदा वश में। मन ने आज ऐसा नाच नचा रखा सारी दुनिया को, सब डिप्रेशन की लाइन में लगते जा रहे हैं। उसका इलाज बता रही हूं। मन कह रहा है मैं उनके रहूं सदा वश में, जिनका जीवन छलहीन रहे, कर दूंगा उनका चैन नष्ट, जो आडंबर में लीन रहे। कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, मन वचन और कर्म में साम्यता है ही नहीं, इसलिए ऐसे आदमी के वश में आने वाला हूं ही नहीं, मैं भी उनका बाप हूं। तो कहता है कि मैं उनके रहूं सदा वश में, जिनका जीवन छलहीन रहे,
कर दूंगा उनका चैन नष्ट जो आडंबर में लीन रहे। इन वेशधरों को विषधर भी जो डबल रोल कर रहे समाज के अंदर कि इन वेशधरों को विषधर भी कहने से नहीं घबराता हूं। आचरणहीन उपदेशक को पथभ्रष्ट कराना चाहता हूं। वो नहीं योग का अधिकारी जो मन मर्जी का भोज करे, वो प्रथम शुद्ध आचार करे और फिर योगी की खोज करे। मन कहता है उपदेशक को अधिकार तब ही मिलेगा औरों को उपदेश करने का, जो वो उपदेश कर रहा है वो चीजें पहले उसे अपने जीवन में लागू करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि बिना लागू किए आज का युग इतना आगे रफ्तार से बढ़ रहा है। लोग देखते हैं हमको तो कुछ कह रहा है और खुद और ही कुछ कर रहा है, इसलिए दोनों बातें साथ चल ही नहीं सकती। तो और इस मन को शुद्ध पवित्र बनाते हैं तो मन बड़ा पक्का मीत बनता है। इतना पक्का मित्र बनता है कि मोक्ष तक साथ देता है। और अगर मन को मित्र नहीं बनाया तो आपकी यात्रा यहाँ भी दुखद रहेगी और अंतिम परिणाम भी सुखद नहीं रहेगा। मेरे सामने बैठे हैं मेरे तपस्वी भाई कैप्टन जगराम आर्य। इनको मैं जब बहुत छोटी थी, जब मैं प्रचार कर रही थी, तो जब भी छुट्टी आते थे आर्मी से साल में एक बार मुझे अपने गांव में ले जाके यहाँ प्रचार करवाया करते थे। और वो लगन वो तो अभी भी बढ़ती जा रही है। इनकी इतनी उम्र हो गई है फिर भी देखो वो लगन बढ़ती जा रही है। और हमारे भाई सत्यवीर जी कह रहे थे कि ये जितने हैं ना आगे पीछे बैठे हमारे भाई आर्य समाजी हैं, भैया ये बड़े तपस्वी हैं, ये हर जगह जाके उपस्थिति दर्ज करवाते हैं, चाहे किसी को कोई तकलीफ हो सब जगह ये पहुंचते हैं। मेरे पीछे वाले भी आगे वाले भी और यथाशक्ति दान देते हैं। इनकी बदौलत ही हमारे क्षेत्र में आर्य समाज गतिमान है। और ये मेरे भाई सत्यवीर जी तो बड़े जोर के कलाकार हैं। इनसे मैंने कहा भैया मैं नहीं आ सकती। बोले क्यों? मैं कहा कल का हमने आश्रम में अपना प्रोग्राम रखा हुआ है। भैया ऐसा घेर गोट के आदमी को जकड़ते हैं ये। मेरी तो पहली इनसे संवाद हुआ है और पहली बात हुई है। अब उस आदमी को घेर गोट कर जकड़ के आने के लिए मजबूर कर देते हैं, चाहे जो परिस्थिति हो उसके साथ में। तो हमने सोचा कि भाई हमको तो जाना ही होगा। मेरे माताओं बहनों मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, विचारों का महत्व है। मन को संभालिए। ये जो मन है ना तो मन मरकट मन महादेव है। अगर आपने इसको आजाद छोड़ दिया तो इससे बड़ा कोई मरकट यानी बंदर भी नहीं है जो खूब नचाएगा आपको। और अगर मित्र बना लिया इसको यज्ञ के द्वारा, हवन के द्वारा, सत्संग के द्वारा और आपने परोपकार के द्वारा, तो ये मन बड़ा सच्चा साथी बनता है। और वो सत्संग, क्योंकि सत्संग के नाम पर दुनिया में कुसंग भी बहुत हो रहे हैं, पर इसकी व्याख्या महात्मा भर्तृहरि बहुत सुंदर करते हैं जो मैं आपको बता रही हूं। महात्मा भर्तृहरि जी कहते हैं, ये मेरे भाई कैप्टन जगराम जी है ना, ये एक साल में मेरे को कई हजार रुपए दे देते हैं, जहां भी मिलती हूँ वहीं देते हैं। ये परमात्मा इनकी उम्र लंबी करे और इनको अच्छा स्वास्थ्य दे। और मेरे भाई रामानंद जी ये मुझे 200 रुपए दे रहे हैं। बहरोड क्षेत्र में सबसे पहले मुझे प्रवेश करवाने वाले यही है। ये सन 1975 की बात है जब स्वामी भीष्म जी मुझे लेके गए थे वहां पे, और तब से ये बंधु मेरे साथ उसी तरह से जुड़े हुए हैं। तो मैं आपसे कह रही थी कि महात्मा भर्तृहरि से सवाल किया कि भाई आर्य समाज का सत्संग जो आप बैठे हैं इसमें और जो दूसरे लोग सत्संग के नाम पे कुसंग करते हैं उसमें क्या फर्क है? मेरी माता और बहनों एक कसौटी दे रही हूं, मैं मेरी नहीं है, महात्मा भर्तृहरि की है, मैं आपको सुनाने का माध्यम हूं। तो महात्मा भर्तृहरि क्या कहते हैं कि सत्संग कौन सा होता है? आप सत्संग में जब जाते हो तो देखना वहां जाने से